गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी कुमुदनी क्लास 5th के सप्तम दिवस की क्लास में आप सभी उपस्थित हैं। इसके पहले षष्ठ दिवस की क्लास में हमने अध्ययन किया था चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में। चंद्रशेखर आज़ाद एक निडर साहसी बालक के उम्र से ही थे। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, उन्होंने प्रण लिया था कि जब तक भारत माता को इन गुलाम की बेड़ियों से आज़ाद नहीं करा देंगे तब तक उनका सपना साकार नहीं होगा। और उनका एक ही मकसद, एक ही घर था। आपने कहानी में पढ़ा था कि उन्हें अदालत में लाया गया और पूछा गया नाम, तो उन्होंने कहा आज़ाद। पूछा गया आवास, घर, तो उन्होंने कहा जेल। जब उनसे पूछा गया काम, तो उन्होंने कहा कि स्वाधीन, भारत माँ को स्वाधीन करने की साधना, तपस्या। अर्थात वे संदेश देना चाहते थे कि मुझे आज़ाद होना है, मुझे भारत माँ को आज़ाद करना है। आज़ादी के लिए उन्हें पता था इन विदेशी ताकतों से लड़ना पड़ेगा, भिड़ना पड़ेगा और जेल आना जाना बना रहेगा। इसलिए उन्होंने जेल को अपना घर मान ही लिया था। और कोर्ट में पूछे जाने पर उन्होंने निडर होकर बताया कि जेल ही मेरा घर है। तो ओके बच्चों, यह कहानी पूरी आपको पढ़ा ही दी गई है। तो चलिए हम आज बात करेंगे प्रश्नोत्तर की और शब्दार्थ की। तो सभी बच्चे नोट्स अपने सामने रख लेंगे। नोट्स में शब्दार्थ के लिए जगह दे दिए गए हैं, आप शब्द को नोट्स में नोट कर लेंगे। ओके, उसके बाद इसे लर्न कर लेंगे। चलिए बात करते हैं श्रुतलेख में। तो आपको बुक रीडिंग के बाद बताया गया था कि जो कठिन शब्द हैं उन कठिन शब्दों को आप बिना बुक की मदद से अपने से पढ़ें और लिखें और उन्हें समझें। चलिए हम आज बात करेंगे, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए से। प्रश्न नंबर क है, अदालत में भीड़ क्यों लगी थी? दृश्य है, अदालत है, जज हैं, एक 15 वर्षीय लड़का जिसको 2 सिपाही हथकड़ी लगा के अंदर लाते हैं, तो उसी के लिए भीड़ लगी थी। तो चलिए आप उत्तर लिखेंगे। अदालत में भीड़ लगी थी क्योंकि एक 15 वर्ष का बालक जिसके हाथ में हथकड़ी लगी थी और मुख पर स्वाभिमान, निर्भीकता और आत्मविश्वास के भाव थे, उसके साहस को देखने के लिए ही अदालत में भीड़ लगी थी। ओके बच्चों, प्रश्न नंबर ख है, मजिस्ट्रेट ने बालक से क्या प्रश्न किए? बालक ने उन प्रश्नों का क्या उत्तर दिया? तो आप उत्तर बनाएंगे। मजिस्ट्रेट ने बालक से उसका नाम व पता पूछा। मजिस्ट्रेट ने बालक से उसका नाम व पता पूछा। सभी बच्चे ध्यान देंगे, नोट्स है, मैं केवल रीड कर रहा हूँ समझाते हुए। लिखने के लिए आपको नोट्स पर ही निर्भर होना होगा। जिसके उत्तर में बालक ने कहा कि मेरा नाम आज़ाद है और मेरा घर जेल खाना है। अर्थात मजिस्ट्रेट ने बालक से पूछा उसका नाम और उसका पता, तो बालक ने कहा कि मेरा नाम आज़ाद है और मेरा जो मेरा घर है, जो मेरा निवास है, वह है जेल खाना। प्रश्न नंबर ग में है, बालक का नाम चंद्रशेखर आज़ाद कैसे पड़ा? तो लिखेंगे मजिस्ट्रेट के सामने साहस भरे उत्तर देने के कारण मजिस्ट्रेट ने उसे 15 कोड़े मारने की सजा दी। नोट्स में मरने लिख गया है, तो इसको आप मारने बना लेंगे।
मजिस्ट्रेट के सामने साहस भरे उत्तर देने के कारण मजिस्ट्रेट ने उसे 15 कोड़े मारने की सजा दी। सजा मिलने के बाद जब वह जेल से बाहर निकला, उसका शरीर लहूलुहान था। लहूलुहान माने खून से लथपथ। फिर भी वह भारत माता की जय के नारे लगा रहा था। इसी घटना के बाद उनका नाम चंद्रशेखर आजाद पड़ गया। तो ओके बच्चों, चंद्रशेखर जी का नाम चंद्रशेखर तिवारी, इनका नाम चंद्रशेखर आजाद कैसे पड़ा? तो उन्होंने निडरता से उत्तर दिया था। निडरता से उत्तर देने के बाद उन्हें 15 कोड़े मारने की सजा दे दी गई। 15 कोड़े मार खाने के बाद, शरीर खून से लथपथ होने के बाद जब वे बाहर निकले तो उनके मुंह पे सिकन नहीं थी, उफ नहीं था, उनके अफसोस नहीं था, बल्कि मुख पर तेज था और भारत माता की जय के नारे वे लगा रहे थे। आपको अगला प्रश्न दिया गया है, काकोरी कांड के बारे में बताइए। तो काकोरी कांड एक काकोरी का नाम है जिसको लूटा गया था खजाने को जहां पर, तो उसी काकोरी कांड का नाम दिया गया है। तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं काकोरी कांड के बारे में। राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में 9 अगस्त 1925 को काकोरी के पास एक गाड़ी को रोककर सरकारी खजाना लूट लिया गया। क्योंकि आप सभी को पता है कि इन लोगों ने क्रांतिकारी बिगुल फूंक दिया था, जिसके लिए इन्हें बहुत सारे धन की आवश्यकता पड़ने वाली थी। गोला बारूद इन सभी को खरीदने के लिए कुछ चंदे के रूप में लोगों ने इकट्ठा जरूर किया, लेकिन वह इनके लिए पर्याप्त नहीं था। तो इन लोगों ने विचार बनाया कि अगर सरकारी खजाने को किसी तरह से लूटा जा सके तो उस धन का प्रयोग हम इन हथियारों को खरीदने में लगा सकते हैं। इसीलिए सरकारी खजाना लूटने का फैसला किया गया। चूंकि यह घटना काकोरी स्थान पर हुआ था, इसलिए इसे काकोरी कांड का नाम दिया गया और इसमें आज़ाद भी शामिल थे। इस सिलसिले में राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां तथा राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा दे दी गई। चूंकि बाद में हुआ क्या था, यह लोग सफल नहीं हो पाए थे। इन्होंने जब इस घटना को अंजाम दिया, क्योंकि उस समय ट्रेन में पुलिस बल तैनात थे, घटना को अंजाम देते ही जब उन पर पुलिस का धावा हुआ तो वे लोग कुछ सरकारी खजाने के साथ भागने में तो सफल हुए, लेकिन उनका एक साथी पकड़ा गया और वह साथी अंग्रेज़ों के डर से उनका मुखबिर बन गया और उसने सारी योजना अंग्रेज़ों को बता दी। उसके बाद उसने यहाँ तक बता दिया कि कौन कहाँ छिपे रहते हैं और कहाँ छिपे हो सकते हैं। इस तरह से इन्होंने विश्वासघात के माध्यम से इन सभी को पकड़ पाने में सफल हो पाए थे। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जी उस समय भी इन गोरों के हाथ नहीं लग पाए थे। अगले प्रश्न में पूछा गया है, चंद्रशेखर किस प्रकार वीरगति को प्राप्त हुए? तो काकोरी कांड के बाद जब ये सफल नहीं हो पाए और एक एक करके इनके सैनिक, इनके सारे सिपाही मरते गए, रुकते गए, तो इन्होंने अपनी इस आंदोलन को, इस क्रांतिकारी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए आज़ाद इलाहाबाद आए, क्योंकि यहाँ पर इन्हें कुछ दल बल की आवश्यकता थी। 27 फरवरी 1931 को जब वे अल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए थे, तब एक विश्वासघाती की सूचना पर पुलिस का एक बड़ा दल वहां आ गया। ये विश्राम के लिए दोपहर के समय में अल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए थे पेड़ के नीचे। तभी विश्वासघाती की सूचना पर वहां पर पुलिस पहुंचता है और गोलियां चलाने लगती हैं। आज़ाद ने भी अपनी बंदूक की गोलियों से कई उन पुलिस के सिपाही किया और जब अंतिम गोली बची, उन्होंने स्वयं को गोली मार ली और वीर गति को प्राप्त हुए। तो इस तरह से चंद्रशेखर जी तो अंग्रेजों के हाथ नहीं आए थे। तो ऐसे थे हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी, इसीलिए इन्हें आज़ाद के नाम से भी जाना जाता है। मजिस्ट्रेट ने, चलिए सही उत्तर, मजिस्ट्रेट ने बालक को कितने कोड़े मारने की सजा
तो 10, 15, 20, 15 कोड़े मारने की सजा दी। अगला प्रश्न है, आजाद के पिता का नाम क्या था? आजाद के पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी। आजाद के पिता को मासिक वेतन कितने रुपए? मासिक वेतन 8 रुपए। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब चला? तो असहयोग आंदोलन सन 1921 ईस्वी में चला। अगला है, 1925 में किसके खजाना लूटा गया? सरकारी खजाना लूटा गया, मैंने काकोरी कांड की बात की गई है। तो इसके नेतृत्व करता थे राम प्रसाद बिस्मिल जी। तो ये थे सही उत्तर, सही निशान। अब चलिए फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं। चार सिपाही बालक को बड़ी तो कैसे आए थे? रिक्त स्थान भरिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। चार बालक को बड़ी सतर्कता से अदालत लाए थे। चार सिपाही बालक को बड़ी सतर्कता से अदालत लाए थे। कोड़े खाकर जब बालक निकला तो उसका शरीर लहूलुहान था। उसका शरीर लहूलुहान था। सत्याग्रहियों पर होने वाले अमानुषिक अर्थात मानव से भी बदतर सरकार को क्या करने के लिए? आतंकित करने के लिए, अर्थात भयभीत करने के लिए आजाद ने कौन सी आंदोलन छेड़ दी? क्रांतिकारी आंदोलन छेड़ दी। आजाद ने जहां प्राप्त की थी क्या? वीर गति प्राप्त की थी, वहीं उनकी क्या लगाई गई है? प्रतिमा या मूर्ति। प्रतिमा या मूर्ति लगाई गई है। ओके। बालक की उम्र 13 वर्ष थी, गलत, यहाँ पे लिख लेंगे अपना। सिपाही सत्याग्रहियों को बूढ़ी ठोकरें मार रहा था, सही, इसीलिए तो चंद्रशेखर आजाद जी गुस्सा हुए थे। बालक को गलत, कुल 15 कोड़े। चौरी चौरा हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया, सही। आजाद ने गोली अपने हाथ पर दाग ली, गलत। गोली हाथ पर दागते तो उनकी मृत्यु नहीं होती, ठीक है ना। उन्होंने गोली अपने मस्तक में मारी थी, कनपट्टी पर मारी थी, जिसके ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई थी। प्रश्न देखिए, पाठ से आगे आपको एक लाइन दी गई है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों किया था? तो ये बात समझ लेंगे। असहयोग आंदोलन है जिसमें आप सहयोग नहीं करेंगे, जिसमें आप सहयोग नहीं करेंगे, उसी को असहयोग आंदोलन का नाम दिया गया था। बात तब की जब विदेशी सरकार, जब इन गोरों के द्वारा भारतीयों पर अत्याचार किया जा रहा था, तो इन भारतीयों ने जितने भी मिल वर्कर्स थे, काम करने वाले थे, इन सभी ने काम पर तो जाना जारी रखा, लेकिन वहाँ पर इन्होंने काम करना बंद कर दिया। उससे क्या हुआ? ये काम पर भी होते थे लेकिन काम नहीं होता था। तो अर्थात जो सहयोग था वो सहयोग इन्होंने क्या कर दिया? बंद कर दिया। इन्होंने न तो चिल्लाया, न तो आवाज़ें उठाई, न तो बगावत किया, इन्होंने बस काम बंद कर दिया, जिससे अंग्रेजी सरकार पस्त होती नजर आ रही थी। लेकिन बाद में गांधी जी के ही द्वारा इसे स्थगित कर दिया गया, क्योंकि गांधी जी ऐसे क्रांतिकारी थे, एक ऐसे महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपने किसी भी आंदोलन को पूरा नहीं चलाया था। ये आंदोलन शुरू जरूर करते थे और उसकी पूर्णता को प्राप्त करने से पहले ही उसे बंद कर देते थे। तो इसलिए असहयोग आंदोलन को बीच में ही रोक दिया गया था, अव्यवस्था को देखते हुए, क्योंकि इसमें भारतीयों का ही नुकसान था। जब काम नहीं होता था तो खाने को नहीं मिलता था, पैसे नहीं मिलते, तो जिससे कि घर में
भूखों की स्थिति बनी रहती थी। तो इस कारण से इसे वापस ले लिया गया और पुनः सभी लोगों ने काम पर जा कर के काम करना शुरू कर दिया। अब देखिए यहाँ पर है निम्न शब्दों के दो दो अर्थ लिखिए, भाषा से है अपनी, आप इसको डू इट योरसेल्फ कर लेंगे। जैसे हार के दो अर्थ होते हैं, पराजय, आभूषण, कनक, सोना, धतूरा। ऐसे ही आप इसको नोट कर लेंगे। शब्दों को छांटकर उचित स्थान पर लिखिए। गुणवाचक विशेषण जिनसे गुण का बोध होता है, जैसे भला, ये क्या है? गुण है। मोटा क्या है? गुण है। संख्यावाचक हम दो दो बता दे रहे हैं। संख्यावाचक में बात करेंगे 4, 1 मीटर। परिमाणवाचक, परिमाण क्या है? थोड़ा है। अनेक है। संकेतवाचक में उस, इन, वह, ये आपके संकेतवाचक में आते हैं। तो आप इन सभी को लिख लेंगे। कोष्ठक में दी गई क्रियाओं का उचित रूप बनाकर रिक्त स्थान भरिए। बच्चा दूध क्या होगा? पी कर सो गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। गौरव ने सबको खिलाई, एंड सो ऑन। वाक्यों में रंगीन शब्दों के वचन बदलकर पुनः वाक्य लिखिए। देखिए हम यहाँ पे केवल शब्द लिख दे रहे हैं, आप वाक्य बना लेंगे, ठीक ना। कपड़ा, कपड़ा का क्या हो जाएगा? कपड़े। तो मम्मी ने कपड़े अलमारी में रखे। मेरी सहेली के लिए चाय लाओ। मेरी सहेलियों के लिए चाय लाओ। अदिति ने घर को फूल से सजा दिया। फूलों से सजा दिया। मुर्गा छत पर बांग दे रहा था। मुर्गे छत पर बांग दे रहे थे। यहां भी रहे हाय हो जाएगा। शिक्षिकाएं शीघ्र ही बच्चों को पढ़ाएंगी। शिक्षिकाएं हैं तो शिक्षिका हो जाएगी। बरसात में छाते लेकर निकलना चाहिए। छाता लेकर निकलना चाहिए। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्रांतिकारियों को पहचान के नाम लिखने हैं, तो आप ये सारी चीजें अपने से कर लेंगे। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही रखेंगे हम। क्लास की होमवर्क की बारी अगर आप समझेंगे तो होमवर्क में कर लेंगे। यहाँ पर आपको शब्दार्थ दे दिया गया है याद करने के लिए। साथ ही साथ इन प्रश्नों को आप रफ में 2 बार लिखेंगे और उसके बाद इसको लर्न करेंगे। आपको बच्चों बता दिया गया है होमवर्क पर डे दिए जा रहे हैं। इन केस कभी कभार ऐसा होगा कि आप होमवर्क पूरा न कर पाएँ तो कोई बात नहीं बच्चों, होमवर्क पूरा नहीं हो पाया है तो आप नेक्स्ट डे उसे कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप ट्यूसडे के वर्क को केवल ट्यूसडे में ही फिनिश करेंगे। आप अगर ट्यूसडे को किसी कारण से, किसी काम से अगर आप लर्न नहीं कर पाए हैं तो आप वेडनेसडे को बैठिए, पहले इसको राइड करिए, लर्न करिए, उसके बाद ही आप आगे का काम करेंगे। ओके, तो ये तो थी आपकी क्लास में। और चलिए अब हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में चतुर्थ पाठ धर्मो धर्म की। तब तक आप पढ़ते रहें, सीखते रहें हिंदी। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल। थैंक यू। हैव अ गुड डे।